बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज बहुत बड़ी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर रेड जोन की बात की जाए तो पार्लियामेंट हाउस में जैसे आपको पता है कि सेनेट के इंतखाबात थे, फिर उसके बिल्कुल साथ बराबर में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, साथ में हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे, इमरान खान की तस्वीरें, और उसके थोड़ा सा आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जहाँ पर साइफर केस की समात, और उसके बाद फिर अडयाला जेल, वहां पर भी आज एक समात हुई। इमरान खान ने कुछ बातचीत की। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखता हूं कि हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि कल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े केस की समात होने जा रही है, यानी 6 जजेस की जानिब से लिखा गया ख़त और उसके नतीजे में बनने वाला लार्जर बेंच जो है वो कल समात करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हुआ क्या है कि एक नया ट्विस्ट आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में आज उस वक्त थोड़ी हलचल हुई। सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर आपने खबरें देख ली होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़े डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि एक मशकूक ख़त का मामला सामने आया। एक नहीं बल्कि 8 मशकूक ख़त जो कि हाई कोर्ट के तमाम जजेस को लिखे गए। इस हवाले से टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इस तरह की एक्टिविटी का हो जाना। पुलिस एहलकारों की भी दौड़ें लग गई। बताया गया कि अमला जो है वो वहाँ पर पहुँच गया, जो तफ्तीश करने वाले एहलकार हैं वो भी ख़त उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन ये ख़त लिखे किसकी तरफ से गए और इसमें था क्या? जो वहाँ पे रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि कोई पाउडर इन खतूत में डालकर भेजा गया, और जिसने भी उस खत को पहले खोला या उस पाउडर को देखने की या सूंघने की कोशिश की, उसकी आंखें जो है वो उनमें सोजश आई या वो मुतासिर ज़रूर हुए कहीं ना कहीं। और फिर साथ में बताया गया कि कोई डराने धमकाने वाला कोई निशान भी था। वो क्या निशान था सामने नहीं आ सका, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि खोपड़ी के कोई निशानात या इस तरह के कोई स्कल्स जो हैं वो डाल के बताए गए, उनका जो अलामती निशान होता है वो बताया गया, और एक तरह से धमकाने की या थ्रेट करने की कोशिश है। और बल्कि चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं उन्होंने आज साइफर केस की समात करना थी, जो कि थोड़ी ताखीर से हुई, और जब वो समात के लिए आए तो फिर उन्होंने आके बताया कि समात में ताखीर इसलिए हुई कि हमें कुछ खतूत मिले हैं, और फिर उन्होंने बताया कि ये पूरी हाई कोर्ट को एक तरह से थ्रेट किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है इस पूरे सर्कमस्टांसेस में कि पूरी हाई कोर्ट के 8 जजेस को ख़त लिख दिया जाना, और फिर ख़त लिखने वाले ने अपना नाम और पता भी बताया। किसी खातून की जानिब से मुबैना तौर पर यह ख़त लिखा गया, जो अभी तक की तहकीकात सामने आई हैं, जिसमें रेशमा खातून है कोई जिन्होंने ये ख़त लिखा, और साथ में वाइफ ऑफ वकार हुसैन भी लिखा गया, यानी पता वगैरह भी उन्होंने एक तरह से हिंट भी बता दिया। तो ये मामला इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी टाइमिंग इस सारे मामले की और हाई कोर्ट के जजेस को इतनी आसानी से ख़त लिख दिया जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी बहरहाल तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर डिबेट ज़रूर आने वाले चंद दिनों में होती रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। साइफर केस की तफसील मैं कुछ ही देर में आपसे डिस्कस करता हूँ कि साइफर केस में आज क्या हुआ। उधर अडयाला जेल में भी एक समात थी अल कादिर ट्रस्ट केस की, और फिर बुशरा बीबी की कुछ सहाफ़ियों से कोई आर्गूमेंट्स हुए जिसके बीच बचाव कराना पड़ा फिर इमरान खान साहब को। उसकी डिटेल भी कुछ देर में शेयर करते हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीआई के वकला ने एक प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट को लीड किया शेर अफजल मरवत ने, साथ में उनके और भी फैसल जावेद और कुछ रहनुमा थे, कुछ वकला के लोग थे। तो रिलीज़ इमरान खान का बुनियादी तौर पर मुतालबा है, इसी के नारे दोहराते रहे, और फिर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के बाद ये लोग मुंतशिर हो गए। इसी सारे मामले में एक और ख़बर सामने आई है जिसकी डेवलपमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम या तो हो रही है या कुछ देर में हो जाएगी, और उसकी डिटेल कल आपको पता चलेगी तफसीलात। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस की तरफ पहले से बढ़ रही थी। आज उस सिलसिले में सारी जमातों का एक ऐसा इजलास होने जा रहा है जिसमें इन चीज़ों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है, यानी आगे बढ़ने के हवाले से कि ईद के बाद ये 5 जमातें मिलकर कैसे तहरीक शुरू कर सकती हैं। तो असद कैसर ने आज बताया कि हम एक सरप्राइज़ जो है वो तैयार कर रहे हैं, बल्कि हो चुका, और उन्होंने ये रिवील भी कर दिया कि 5 जमातें हैं जो ग्रैंड अलायंस में शामिल होने जा रही हैं। नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बड़ी स्टेक होल्डर पीटीआई, फिर मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो पीटीआई की अहम इत्तेहादी जमात है, फिर बीएनपी, जमात इस्लामी
अवामी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इन 5 जमातों को मिला के ग्रैंड अलायंस की तरफ पीटीआई बढ़ने जा रही है। और आज इस सिलसिले में एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है जिसके बाद ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है, या सबका एग्रीमेंट जो है वो इसके ऊपर हो सकता है। तो असद कैसर ने इसके हवाले से जो तफसीलात बताई हैं उनके हवाले से जो पेशरफ्त होगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। अब आ जाए ज़रा साइफर केस की समाअत के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साइफर केस की समाअत थी। बहुत सारे लोग इंतज़ार में भी हैं, पुरुमीद भी हैं कि साइफर केस में भी उनकी रिहाई हो जाए या ये सज़ा जो है उनकी मुअत्तल हो जाए। इसमें ना तो सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए और ना ही रिमांड बैक होना चाहिए, बल्कि ये पूरे का पूरा केस ही उड़ना चाहिए कि इतना वीक केस है, या 3 बार ट्रायल इसका कलअदम हुआ फिर भी कुछ ना निकल सके, तो फिर इस केस में और चांस नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कब होगा। लेकिन आज की जो समाअत हुई वो मैं बता देता हूँ कि वो आज़म खान के, जो इमरान खान के खिलाफ मरकज़ी वादा माफ गवाह प्रोसिक्यूशन के समझे जाते हैं, उनके बयानात के हवाले से आज पूरी बहस हुई कि 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया या 161 का बयान जो जज साहब के सामने दिया, उनमें क्या तजाद है। वो एक अलग डिबेट है, कानूनी मामला है, उसमें आपको नहीं उलझाता। लेकिन जो जजेस की जानिब से मेन पॉइंट एक उठाया गया वो ये कि आज़म खान जब अचानक गायब हुए, जिस दौरान उन्होंने 161 का या 164 का बयान दिया, वो गायब कहाँ पे हुए थे। मतलब एक शख्स अचानक मंजर आम से गायब होता है, फिर अचानक से वो FIA के दफ्तर के बाहर से निकलते हुए उनकी तस्वीर आती है। तो जजेस ने भी पूछा कि कोई शख्स अचानक से गायब हो जाए और फिर जब उनसे पूछा जाए तो वो कहे कि मैं अपनी मर्जी से कहीं पे गया था, जबकि उनके बीवी बच्चों को, उनके घर वालों को भी ना पता हो, और फिर उनके घर वाले FIRs भी दर्ज कराते रहे और इसी अदालत में उनकी समाअत भी होती रही कि जनाब वो कहाँ पे हैं, लापता हो गए, किधर चले गए, और अचानक से पता चला कि उनके ये बयानात आ गए। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है इमरान खान के वकला के पास कि उनका अचानक से मंजर आम से गायब हो जाना और फिर बयान के साथ मंजर आम पे आना, वो भी FIA के दफ्तर से निकलते हुए। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन हुई है, समाअत कल तक मुलतवी हुई है और फिर कल फर्दर इस पे आर्गूमेंट हो गया, दैन प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल करेगी। अब आ जाइए अडयाला जेल की तरफ, जहां पर आज इमरान खान ने कुछ बातचीत की है, सहाफ़ियों से बातचीत की है। अलकादर ट्रस्ट केस था और इसी दौरान बुशरा बीबी भी वहाँ पर मौजूद थी और बुशरा बीबी ने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि उन्हें मुबैना तौर पर जहर दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स भी बताई कि कोई उनके खाने में हार्पिक के कतरे मिला के उनको दे रहा है। तो जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या तरीका है कि मैं इसको साबित कर सकूं, और भी उन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह बताई। लेकिन इतलात हैं कि इस मौके पर कुछ आर्गूमेंट्स का तबादला हुआ और फिर इमरान खान ने जर्नलिस्ट को ये कहा कि बुशरा बीबी को मीडिया के साथ डील करने का कोई इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है या इतना पता नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया माहौल को। इमरान खान ने फिर जर्नलिस्ट से जो बातचीत की है वो कहते हैं कि जजेस के ऊपर दबाव तो रहा है, और वो कहते हैं कि एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इस मामले पर कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया 6 जजेस के मामले पर और लार्जर बेंच बना दिया। इस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, ऑल्दो कि वो ये चाहते थे कि फुल कोर्ट बन जाए, लेकिन वो कहते चले लार्जर बेंच भी बन गया तो बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने बताया कि जब उनके केसेस ट्रायल के मरहले में थे तो जज बशीर साहब जिन्होंने उनको सज़ा दी है, वो कहते हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो कई बार हस्पताल गए, और ये फैक्ट है। जज बशीर ने तो छुट्टियों की दरख्वास्त भी दी और उन्होंने उनके साथ कुछ अनयूजुअल ऐसा हो रहा था जो बार बार हस्पताल भी जा रहे थे, छुट्टियों की दरख्वास्त भी दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जो निकाह का ट्रायल करने वाले जज साहब थे, उन्होंने उनके कई वकला को बताया, ये इमरान खान साहब के मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ कोट एंड कोट, वो कहते हैं कि कुदरतुल्ला जो जज साहब थे उन्होंने वकला को ये बताया कि वो जब तक मेरे केस का फैसला नहीं कर देंगे वो अपने बेटे का वलीमा नहीं कर सकते। तो ये एक काइंड ऑफ प्रेशर था। फिर उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी की भी मिसाल दी कि वो कहाँ पर है, अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आया, जिसका ज़मीर जागा उसको या तो पागल कह दिया या वो मंजर आम पे ही नहीं आया। तो विसल ब्लोअर जो होता है बेसिकली निशानदही करने वाला, उसको तो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, यहाँ पर उसके साथ उल्टा सलूक हो जाता है। तो ये उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर उन्होंने सियासी मामलात के हवाले से भी बातचीत की कि उमर अयूब जो हैं उनके साथ वो कुछ मुशावरत करना चाहते हैं, लेकिन उमर अयूब को उनके साथ कट ऑफ इसलिए कर दिया गया कि सियासी मामलात के ऊपर मुशावरत ना कर लें। दूसरी जानिब आज उमर अयूब जो है उन्होंने अपोजिशन लीडर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इमरान खान ने नॉमिनेट किया था उन्हें, ये कुछ छोटा मामूली ओहदा नहीं है। ऑल्दो के राजा रियाज साहब ने इस ओहदे को बड़ा वो कर दिया, लेकिन इस पर इससे पहले शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, बाद में राजा रियाज आ गए, लेकिन अब जो है वो तगड़ी अपोजिशन आई है और उनका अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, जो कि इमरान खान के साथ बहुत हद तक लायल है। बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने पार्टी के मामलात को संभाला, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने पार्टी
के मामलात को कहीं ना कहीं हैंडल किया है या नज़्म नस्क कायम रखने की कोशिश की है। तो उनकी काफ़ी एफर्ट्स हैं, देखते हैं आगे वो किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये ओहदा संभाला, अपने चैम्बर में गए तो जाके उन्होंने कोई दुआ शुआ भी की, लोगों ने उनको वेलकम भी किया। तो अब देखते हैं अपोजिशन लीडर के ओहदे की सैंटिटी वो किस तरह से बरकरार रखते हैं। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, केपी के हवाले से, लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आपको फर्दर अपडेट करूँगा। सेनेट इंतखाबात का मामला भी है, फिर केपी में सेनेट के जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं उनकी डिटेल्स भी अभी आपको बतानी है। बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन फिलहाल इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।